हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। ये जो कंट्रोवर्सी कल से परसों से स्टार्ट हुई है सचिन की और आकांक्षा की, तो आकांक्षा का आज एक और वीडियो हम सभी के सामने आया। कल जो उसने बातें करी हुई थी कि इनके यहाँ कितना उनको मान सम्मान दिया गया, कैसे ये अपने गेस्ट को तो बुला तो लेते हैं लेकिन उनको खिलाने की औकात नहीं रहती। और मुझे लगता है कि जितनी चादर होती है उतने हम सभी को पैर फैलाने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पर किसी को भी हजारों जनों को घर पर बुला लें, इनवाइट कर लें और फिर उनकी व्यवस्था आपके पास हो नहीं, और व्यवस्था ना होते हुए भी सारी चीजें यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दी। और काफी लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार हम एक दोस्त यारी में जुड़कर ये सारी चीजें जो इसका बखूबी ये जो अपना काम निपटा कर ये सुलटाने का जो काम करते हैं कि पहले जब इनका काम पूरा हो जाता है तो कैसे ये दूध में से मक्खी की तरह अपने लोगों को निकाल कर फेंक देते हैं। किसी की भी इज्जत इनको उछालना आसान है, हमारे जगत भैया को किसी की भी इज्जत यहाँ पर उछाल देते हैं। लेकिन इतने दिनों में किसी भी क्रिएटर ने उनके एक पार्टी के लिए किसी ने भी एक उंगली नहीं उठाई। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऐसा होता है कि यार एक दोस्त होता है, उस टाइम पर हम चीजें इग्नोर कर देते हैं कि चलो यार ठीक है, कम से कम बंदे ने इतना अच्छा मेजरमेंट यहाँ पर मैनेज करके सारी चीजें रखी, सबका ख्याल रखाया। जो भी सारी चीजें एक दोस्त यारी में ये सारी चीजें नहीं होती। लेकिन जगत भैया इतने हद तक गिर चुके हैं कि उनको इस सोशल मीडिया पर सिर्फ यहाँ पर उनके राज खोलने के अलावा, उनके चिट्ठे खोलने के अलावा, जो भी इनके आबड़ फाबड़ में आता है उसको कुछ भी बोलकर, कुछ भी ना इन्हें बोलने का तरीका है, ना कुछ समझने का तरीका है कि किसके लिए हम क्या बात करें, किसके लिए कौन उम्र में, ना उम्र का लिहाज, ना किसी चीज का भी लिहाज इनके लिए नहीं है। तो चलिए आज की जो कंट्रोवर्सी का सेकंड पार्ट यहाँ पर आया है उसके बारे में बात करूंगी। जो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आई होप आप सभी ने देखा होगा। थोड़ा सा कल ऐसा रोस्टिंग वाला था, मुझे भी लगा यार कि कोई तो है जो इसको टक्कर देने के लिए आया है। लेकिन आज मैं जो सारी चीजें हैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सभी एंड तक वीडियो को जरूर देखें। और जो भी ये सारी चीजें हो रही हैं, कितना सच है कितना झूठ है, क्या आकांक्षा के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो सच है, तो बस आप अभी बने रहिए पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ आकांक्षा ने यहाँ पर बोला है, इस बात के लिए मैं भी बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी कि इनको ये ईगो है, इनको ये जगत भैया को लगता है कि शायद मेरी वजह से सभी लोग ऊपर उठे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये अपनी सोच बनाकर बैठे हुए हैं भैया जी, लप्पू भैया जी, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि हर बंदा, हर घर में कहीं ना कहीं उनकी फैमिली बैकग्राउंड, ये इनको लगता है कि सिर्फ मेरी वजह से मैं, क्योंकि आप जहां से उठे हो वहां पर भी आपकी फैमिली वालों ने पूरी जिंदगी निकाल दी अपनी प्रॉपर्टी, इतनी इज्जत बनाने में, सब कुछ बनाने में, और आपने यहाँ पर कुछ ही दिनों में क्योंकि आपने बनाया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारी चीजें सब कुछ यहाँ पर उछाल दिया। उनकी इज्जत से लेकर हर चीज तक सब कुछ, उनका जीवन का हर चीज यहाँ पर तार तार कर दी। तो आपको ये जो गलतफहमी है कि सब कुछ मेरे ऊपर उठे हैं, भाई अगर उसके आकांक्षा के 20,000 25,000 भी पहचान के होंगे, अगर इंसान बंदा मेहनत करने वाला होता है तो उसका जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो होता है ना जीवन में हम लोगों को कई अच्छे लोग भी मिलते हैं, कई बुरे लोग भी मिलते हैं। अगर उसने स्टार्ट करा है, हाँ अगर वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती, जैसे आपकी बहन है अंशु, उसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा था और आपसे ही उसको पहचान मिली थी, अगर ऐसी पहचान आकांक्षा को मिलती तो आप यहाँ पर प्राउडली 100% श्योर होकर कह सकते थे कि हाँ जो कुछ भी है आकांक्षा आपकी वजह से ही नहीं, लेकिन वो उसके पहले से ही सब्सक्राइबर थे, उसका पहले से यूट्यूब चैनल था, पहले से वो अपना ये जो उसका काम है प्रोफेशन का सब कुछ वो अपना पहले से मैनेज करती थी। आप यहाँ पर किसी के काम को लेकर मजाक बनाते हैं, तो भाई अगर आप किसी पर उंगली उठाते हैं, अगर हम एक उंगली सामने वाले को दिखाते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बाकी की जो 3 और 4 उंगलियां होती हैं वो हम पर खुद उठती हैं। आप हमेशा इस बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं और आप यहाँ पर फ्लो में आकर कुछ भी बकते चले तो जाते हैं, लेकिन आप कभी किसी के फेस का मजाक बनाते हैं, आप कभी किसी के काम का मजाक बनाते हैं, तो पहले आप अपने बारे में, अपने गरिबान में झांक कर देखिए, अच्छे से देखिए कि आप क्या हैं। क्या आप जिस पर उंगली उठा रहे हैं तो क्या आप वो नहीं करते हैं? अरे भाई सामने से ज्यादा तो आपकी फैमिली में कंट्रोवर्सी होती है। जो बिल्कुल आकांक्षा ने सही कहा है कि आपने शुरू से लेके एंड तक सिर्फ कंट्रोवर्सी से व्यूज कमाए हैं, डॉलर कमाए हैं हर जगह। इनफैक्ट आपने अपने भाई की शादी में भी ये ऐसा मातम वहां पर बना दिया था, ऐसा माहौल आपने क्रिएट करा हुआ था। किसके लिए? क्योंकि आपको कंट्रोवर्सी करने की आदत है, स्टार्टिंग से आपको कंट्रोवर्सी करने की आदत है, फिर चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे मुंह बोली बहन हो, चाहे कोई भी हो। और लास्ट में जब टाइम आता है आप किसी के मीत नहीं होते, आप किसी के सगे नहीं होते। और ये रियलिटी है, क्योंकि अभी तक जितनी आपने जिससे कंट्रोवर्सी करी हुई है, आप किसी के भी यहाँ पर सगे नहीं हैं। और अब सभी पर आप जीभ फेर कर यहाँ पर आ गए हैं, चाट चूट कर आप दूसरों को यहाँ पर ब्लेम करते हैं कि तलवे चाटती है। तो भाई आपने जिनके अपनी खुद की फैमिली के तलवे चाटे या कुछ भी करे, यहाँ पर आपने उनको भी नहीं छोड़ा, आपने अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा, आपने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा, इनफैक्ट आपने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। और उनके होने वाले बच्चों के लिए भी आपकी वजह से इतनी घटिया गालियां सुनने को मिली, इतना सब कुछ उनके लिए मिला, जो आकांक्षा ने अपनी वीडियो
वीडियो में बताया, इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको रत्ती सा भी फर्क नहीं पड़ा कि मेरे फैमिली वाले मेरे क्या सोचते हैं। उनकी जो जिंदगी भर की मेहनत, जिंदगी भर की इज्जत, सब कुछ आपने पानी में मिला दी। 1 सेकंड में आपको 2 महीने का टाइम नहीं लगा, आप उनकी पूरी 50 साल की मेहनत सब कुछ आपने खत्म कर दी। और अब आप अपने जो दोस्त थोड़े बहुत बनाए हुए थे उनकी आप इज्जत उतारने पर यहाँ पर आ गए हैं, जो हमारे जगत भैया हैं। तो भाई ये तो इनकी मेंटेलिटी है कि जिसका खाते हैं, जिसका सब कुछ करते हैं, उसी की थाली में छेद कर जाते हैं। मुझे लगता है ये इनकी आदत हो गई है और ये इतने नीचता पर गिर गए हैं शायद इसीलिए इनको सिर्फ इस चीज का घमंड हो गया है कि मैं ट्रेंडिंग पर आता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। भाई ऐसा ट्रेंडिंग आपको ही मुबारक हो, क्योंकि आप यहाँ पर, सच बात है कि आप जो इज्जत बेचकर यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, हर कोई बंदा ऐसा अपना इज्जत बेचकर ऐसे पैसे कमाना नहीं जानता, क्योंकि उस इज्जत को बनाने में कई साल लग जाते हैं और उसको बिगाड़ने में आपको कुछ चंद दिन ही लगे। और उसके अलावा आपने ना कभी भी किसी की फीलिंग्स के साथ हमेशा आपने खिलवाड़ करा है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके भाई बहन, कोई भी हो। आप इनफैक्ट आपने जिसको खुद प्यार करा है, जब हम इंसान एक दूसरे को प्यार करते हैं तो वो इतना नीच, इतनी हद तक कभी नहीं गिरता। प्यार का मतलब क्या होता है कि लोगों के लिए हम जिससे प्यार करते हैं भाई, उसकी खुशी के लिए तो जान भी नछावर हो जाती है, लेकिन आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा, उसकी भी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। और आपने भरे बाजार में, भरे सोशल मीडिया पर अपनी चैटिंग से लेकर सारी चीजों से लेकर हर कुछ यहाँ पर शेयर कर दी। कहीं ना कहीं जहां पर आपका इतना अच्छा बॉन्ड था, एक अच्छा खासा पहले पवित्र रिश्ता था, आपने उसको कैसे कन्वर्ट करा। तो भाई ये सारी कंट्रोवर्सी तो आपसे ही लोग करना सीखें, और जो आप कंट्रोवर्सी करते हैं वो सिर्फ आपको मुबारक हो। मुझे नहीं लगता कि आप जो ये कर लेते हैं कोई और बंदा इतना करने में दम रखता हो कि भाई थूक करो, खुद ही चाट ले और फिर दूसरों पर ब्लेम करे। और एक औरत के लिए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इनको पता है ना, इनको खुद भी औरत की इज्जत करना नहीं आती, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि अगर इनको शुरू से लेके इनके परिवार वालों से किसी औरत की इज्जत करना सिखाई जाती, ये रियलिटी है। भले ही लोग कहते हैं कि परवरिश पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर इनको इज्जत करना सिखाई जाती है तो ये शायद इस मुकाम पर जो उस पर गिर गए हैं आकर, वो कभी भी नहीं गिरते। इनकी माँ ने सब कुछ, इनकी माँ ने मुझे लगता है इतना टाइम नहीं दिया अपने बच्चों के लिए। शायद ये हमेशा पैसा कमाने में लगी रहे, अपने स्कूल बनाने में लगे रहे, अपने दूसरे बच्चों का फ्यूचर बनाने में लगे। सब कुछ इन्होंने सोचा कि पैसों से हर चीज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि पैसा इन्होंने शुरू से कमाया है। नो डाउट शुरू से इन लोगों ने पैसा कमाया है, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार कह लो या उनको एक अच्छी सीख नहीं दे पाए कि किस तरीके से बात करनी होती है, किसका लिहाज कितना करना होता है, अपनी बीवी के लिए क्या करना होता है, तो मुझे नहीं लगता कि संस्कार से बढ़ के, संस्कार के लिए और इससे भी बढ़कर कुछ चीज होती है। क्योंकि जो आपने खुद इतनी 50 सालों से इज्जत बनाई हुई थी, आपके बेटे ने आपके बारे में एक पल भी नहीं सोचा, एक क्षण भी नहीं सोचा आपकी इज्जत को तार तार करने पे। और अब इससे ही हम समझ सकते हैं कि जो अपने माँ बाप का मीत नहीं हुआ, वो किसी फ्रेंड का या किसी का भी मीत होगा। तो इतना घटिया इंसान मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा। आज भी उसका एक वीडियो आया है सुबह, क्योंकि ये तो अपने कमेंट्स बंद कर लेता है, लोग इससे कुछ कहना भी चाहें तो भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपने नाक कान सब कुछ बंद कर कर यहाँ पर सिर्फ एक जो इसके पैसों की भूख है ना, वो कभी पैसों की भूख जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये रियलिटी है। शायद वही उसके अंदर एक चीज है, एक वही वो है कि मुझे एक पैसा 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 चाहिए, चाहे उसको कुछ भी कितना भी गिरना पड़े, इसके लिए मुझे कितनी भी हदें पार, सारी हदें पार करनी पड़े तो मैं करने को तैयार रहूंगा। और जैसे जैसे इसने कंट्रोवर्सी करी है, इसने कभी भी अपने माँ बाप को एक कहते हैं ना कि कोई बच्चा, एक माँ बाप अपने बच्चों पर प्राउड महसूस करे, तो मुझे नहीं लगता है कि इनके माँ बाप को कभी भी इन पर प्राउड महसूस हुआ होगा। और हमेशा क्योंकि इन्होंने झुकाया है लोगों को, इनको झुकाना अच्छा लगता है कि लोग हमेशा झुके रहें। लेकिन जो ये जो गलत फहमी आप अपने दिमाग में बिठाल के रखे हुए हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है। आकांक्षा और भी यहाँ पर सारी चीजें बोली, इन्होंने बोला है। इनका वीडियो मैं अभी शूट करूंगी। और ये जो कुछ लोग हैं, इनके ये दिमाग में बैठी हुई है और ये किसी पैसा बेचकर, इज्जत बेचकर, ये सच कहा है आकांक्षा ने, क्योंकि हम सभी भी इस चीज से वाकिफ हैं कि ये भाई बंदा कितना गिरा हुआ है। और वो लड़की यहाँ पर, तो भाई उनका मैं यही बोलूंगी कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ, भाई देखो व्यूज, डॉलर, पैसा, हर चीज यहाँ पर मायने रखता है, क्योंकि एक दोस्त का हक होता है। अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उन दोनों को साथ करने की कोशिश करें। लेकिन जो हम कल से इनके ब्लॉग्स देखते आ रहे थे, इनके वीडियो देखे थे, सभी को अपना ये दिखाई दे रहा था इन सभी के बीच में कि सिर्फ एक कंटेंट, मतलब एक भगवान के नाम पर जाने की जगह, वहां पर उस पवित्र नाम का स्थान जो सीहोर जगह की जगह, यहाँ पर इन लोगों को जो लिखना चाहिए था कि भोले बाबा, वहां पर सचिन मनीषा, बस इन लोगों में सारे के सारे ब्लॉगर्स लगे हुए थे, सारे के सारे इनके दोस्त कह लो, यार कह लो, मुंह बोले भाई बहन, मुंह बोले कुछ भी बोल लो,
ये उसमें लगे हुए थे। तो दोस्त का मतलब आकांक्षा से हम सीख सकते हैं कि एक ऐसे टाइम पर वो अपनी एक दोस्त के साथ खड़ी हुई थी, जिस दोस्त के लिए सारे जमाने ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। तो आज वही दोस्त सरिता दीदी आज आकांक्षा के लिए एक पोस्ट लिखती हैं और उन्होंने भी भरपूर प्यार दिया है और उन्होंने बोला है कि आकांक्षा तुम्हें जरूरत ही नहीं थी एक बोलने में कि सरिता दीदी आप मेरा साथ दो। मतलब ये होती है दोस्ती, इसमें ना कोई दिखावा ना ही कुछ। दोस्ती कुछ ऐसी होती है जिसमें हर चीज निस्वार्थ होती है। और यहाँ पर ये लोग जो नाम देते हैं भाई, बिल्कुल भी जो ये कर रहे हैं बिल्कुल भी और आकांक्षा ने यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर क्लियर करी हुई है भाई, सचिन लप्पू भैया, यहाँ पर अगर आप किसी के फेस पर उंगली करते हैं तो यहाँ पर सीधी क्लियर आपकी बहन के भी उसने यहाँ पर, अगर कहते हैं ना कि आप अगर दूसरों पर थूकोगे तो वो हवा से या कुछ भी कह लो कि वो थूक अपने मुंह पर भी वापस आएगा। आप किसी के फेस पर किसी के ऊपर टारगेट करोगे तो उसने भी आपकी बहन को बोला कि पहले आप अपनी बहन को देख लो, मुझसे मेरे दांतों से ज्यादा उसके दांतों में गैप है। तो आप ना कहो ना कहलवाओ, मैं तो बस इसी में बिलीव करती हूँ, ना तुम एक कहो ना चार कहलवाओ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो भाई हमारे जगत भैया करते हैं और फिर बाद में सामने से फिर जवाब तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर कुछ भी यहाँ पर बक 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 कर चले जाएं और सामने वाला बंदा चुप रहे, क्योंकि आपको आपकी औकात इनको दिखानी जरूरी है, चाहे वो किसी के भी द्वारा हो। बिल्कुल हम भी इस बात को सभी एग्री करते हैं कि ये जो हद से ऊपर हो गया है इनका ना पानी, उनको जमीन पर ले आना बिल्कुल जायज है। और इसके बाद यहाँ पर आकांक्षा ने बताया कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड हैं, सब कुछ मिले हुए हैं। तो भाई इस पर तो मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, यहाँ पर जो लॉकर वाली बात हो रही थी, शायद मैंने पता नहीं क्लियर करी कि नहीं, तो इसमें हो सकता है कि किट्टो ने जबरदस्ती उससे कहलवाई हो, क्योंकि अभी तक ये जो हमने देखा वहां उसमें तो नहीं लग रहा था कि जगत भैया शायद उससे ऐसा कुछ है, किट्टो के द्वारा ये चीजें कहलवाई गई हों। शायद उसने इस वजह से अपने वीडियो में उसके कहने पर प्रमोशन करा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, पहले ये 100% मैं श्योर हो जाऊं, इसके बाद सारी चीजें आप सभी से धीरे धीरे हम सभी के सामने आएंगी, क्योंकि छुपा तो अभी तक कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े राज यहाँ पर जब खुल गए हैं तो ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, आगे चल के सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक, खूब सारा कॉमेंट करके जाइएगा, और अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए और बिंदास इस कंट्रोवर्सी को एंजॉय करिए। कुछ भी नहीं है, जो भी होगा सभी के सामने। जब कंट्रोवर्सी वाले यहाँ पर करने वाले नहीं सोच रहे हैं कि क्या है कैसा है, तो भाई हम तो किस खेत की मूली है। तो एंजॉय करिए, टेंशन मत लीजिए और मस्त रहिए। तो फिर मिलते हैं जल्द ही